आप सभी ने सुना होगा कि रिसेंटली टाटा टेक्नोलॉजीज के शेयर स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हुए विद अ लिस्टिंग डे गेन ऑफ 163%। मतलब अगर आपने टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ में 15,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए होते तो लिस्टिंग डे पे ही आपकी 15,000 की इन्वेस्टमेंट सीधे 39,390 रुपीज़ की हो जाती। तो आज हम जानेंगे कि ये आईपीओ आखिर होता क्या है। अगर हम किसी भी कंपनी की जर्नी देखें तो इनिशियली वो अपने फाउंडर्स की प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से शुरुआत करती है एंड आगे जाकर बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए वो वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल इन्वेस्टर्स से फंड रेज करती है। लेकिन ओवर टाइम जैसे ही कंपनी बड़ी और मैच्योर होने लगती है तो उसकी कैपिटल की नीड्स और भी बढ़ जाती है एंड इसीलिए वो रिटेल पब्लिक से फंड्स रेस करती है। सो ऐसे पब्लिक से फंड रेस करने के लिए कंपनी जो प्रोसेस फॉलो करती है उसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या आईपीओ कहते हैं एंड आईपीओ आने के बाद कंपनी के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाते हैं। सो आईपीओ लाने के लिए जो कंपनी के पीछे मोटिव्स होते हैं वो कुछ इस प्रकार होते हैं। सबसे पहला है रेजिंग कैपिटल। अगर कंपनी को कैपिटल रिक्वायरमेंट्स होती है तो वो रिटेल पब्लिक के वो न्यू शेयर्स इशू करती है एंड उनसे फंड्स रेस करती है। तो इससे कंपनी के पास कैश आ जाता है एंड रिटेल पब्लिक के पास इक्विटी शेयर्स आ जाते हैं। इसी प्रोसेस को फ्रेश इशू भी कहा जाता है। सो द नेक्स्ट मोटिव इज टू प्रोवाइड एन एग्जिट अपॉर्चुनिटी टू द करंट इन्वेस्टर्स ऑफ द कंपनी। आईपीओ में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं और वो अपने शेयर्स दूसरे रिटेल इन्वेस्टर्स को बेच सकते हैं। तो इसी को हम कहते हैं ऑफर फॉर सेल, जहाँ पे करंट शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स बेच देते हैं और नए इन्वेस्टर्स उनको खरीद लेते हैं और इस केस में कंपनी के पास कोई भी फंड्स नहीं आते हैं। तो कुछ आईपीओस सिर्फ फ्रेश इशू होते हैं और कुछ सिर्फ ऑफर फॉर सेल होते हैं, लेकिन कुछ आईपीओस फ्रेश इशू एंड ऑफर फॉर सेल का एक कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं। सो किसी भी कंपनी को अपना आईपीओ लॉन्च करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं और उसी प्रोसेस को अभी हम समझेंगे। सबसे पहले कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हायर करते हैं जो कंपनी को स्टडी करके उसे एनालाइज करके उसके शेयर प्राइस डिसाइड करते हैं एंड साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स बाकी सारी रेगुलेटरी कंप्लायंसेस में भी कंपनी की हेल्प करते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप में कंपनी को अपने आईपीओ लॉन्च करने के लिए सेबी का अप्रूवल लेना पड़ता है। सेबी इंडिया की स्टॉक मार्केट रेगुलेटरी बॉडी है। तो कंपनी अपने DRHP इस डॉक्यूमेंट को सेबी के पास फाइल करती है। सो इस DRHP को पढ़कर सेबी ये डिसाइड करता है कि कंपनी सारी इंफॉर्मेशन सही से पब्लिक इन्वेस्टर्स को दे रही है या नहीं एंड सेबी के अप्रूवल के बाद ही कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च कर सकती है। आईपीओ लॉन्च करने के पहले कंपनी अपने शेयर्स को एडवर्टाइज करती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स कंपनी के तरफ अट्रैक्ट हो सके और उस कंपनी में आकर इन्वेस्ट कर सके। सो इसके बाद कंपनी फाइनली अपना आईपीओ लॉन्च करती है। इन्वेस्टर्स के पास जनरली 3 डेज का पीरियड होता है टू अप्लाई फॉर एन आईपीओ। सब्सक्रिप्शन पीरियड खत्म होने के बाद कंपनी शेयर्स अलॉट करती है टू इन्वेस्टर्स बेस्ड ऑन द प्रपोर्शन ऑफ द एप्लीकेशंस रिसीव्ड। इस पॉइंट के बाद कंपनी पब्लिक कंपनी बन जाती है और इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट पे इस कंपनी के शेयर्स को बाय या सेल कर सकते हैं। अब समझते हैं कि आईपीओ से रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या फायदे हो सकते हैं। फर्स्ट बेनिफिट इज इन्वेस्टिंग इन न्यू अपॉर्चुनिटीज। आईपीओ में रिटेल इन्वेस्टर्स कई नई कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि किसी कंपनी का आउटलुक काफ़ी अच्छा है तो आईपीओ एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है। सेकेंड बेनिफिट इज पोटेंशियल फॉर हाई रिटर्न्स। अगर कंपनी के शेयर्स आईपीओ के बाद अच्छा परफॉर्म करते हैं मार्केट में तो इन्वेस्टर्स को भी काफ़ी हाई रिटर्न्स कमाने का एक पोटेंशियल मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट इज लिक्विडिटी। आईपीओ के बाद कंपनी के शेयर्स स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हो जाते हैं एंड इसके बाद इनका फ्री ट्रेड शुरू हो जाता है। तो इसी के साथ साथ इन्वेस्टर्स कभी भी इन कंपनी के शेयर्स को बाय या सेल कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के साथ कुछ रिस्क एसोसिएटेड होते हैं
तो उसी तरह आईपीओ में भी कुछ रिस्क हो सकते हैं। इकोनॉमिक वोलेटिलिटी या मार्केट फ्लक्चुएशन या कंपनी स्पेसिफिक इश्यूज के कारण इन्वेस्टर्स को आईपीओ के बाद लॉसेस भी हो सकते हैं। जब भी मार्केट एक बुल फेज में या एक राइजिंग ट्रेंड में होता है तो कई सारी कंपनीज अपना आईपीओ लॉन्च करती है। 2023 में 58 मेन फ्रेम आईपीओज आए थे, जिन्होंने मिलकर लगभग 53,000 करोड़ मार्केट से रेज किया था। एंड ऐसा माना जा रहा है कि 2024 इस ईयर में लगभग 60,000 करोड़ के फंड रेजिंग आईपीओ द्वारा हो सकती है। हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को ऐसे बुल मार्केट में एक्स्ट्रा कॉशियस होने की ज़रूरत है। किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले हमने उतनी ही स्टडी एंड उतनी ही रिसर्च करनी चाहिए जितनी हम किसी भी नॉर्मल स्टॉक में इन्वेस्ट करने के पहले करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये एक छोटी सी पाठशाला आपको आईपीओ के बारे में समझने में मददगार रही होगी। ऐसे ही और भी बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए इन्वेस्टिंग की पाठशाला प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने व्यूज़ कमेंट में लिखिए और ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।